नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ध्यान देंगे सभी लोग, एक इकोनॉमी का एक ऐसा टॉपिक जिसको अभी थोड़ा सा उसमें एक अपडेशन हुआ है। वरना आप समझदार हैं सभी लोग, जीएस में जनरली अपडेशन नहीं होता है। जैसे इकोनॉमी में पॉसिबल है, हिस्ट्री में कुछ होता है, ज्योग्राफी में रेयर केस की बात है, और पॉलिटी में भी ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, उतना नहीं होता। जनरल साइंस रिमेंस कांस्टेंट, कुछ नया टेक्निक वगैरह जुड़ी तो वो एक साइंस एंड टेक का विषय बन के वो ऐड हो जाता है। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। स्टैटिक जीके तो स्टैटिक जीके है ही है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होते हैं। बट करंट अफेयर क्या है, वो हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि आज कुछ है, कल कुछ और होगा और आगे कुछ और होने वाला है। तो यही चीजें हैं। जैसे बिहार का एग्जाम हो रहा, तो उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन हूबहू आ गए जो पढ़ाए गए हैं। आप जो जिन जिन प्लेटफॉर्म पे मैंने क्लासेस ली है, आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी तो आप सभी लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। इस पर हम पूरा जीएस का सेगमेंट ला रहे हैं। जैसे अभी क्या है कि करंट भी देख रहे हैं, स्टैटिक जीके भी देख रहे हैं, तो जो जो पॉइंट बहुत खास खास है उनको लेके आ रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद सब लाएंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि जो नई सरकार बनी है, मोदी सरकार थर्ड, तो वैसे तो नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइज कर दिया है। और ये 16 जुलाई 2024 की बात है। हमने मेंशन नहीं किया यहाँ पर, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात है 16 जुलाई 2020। क्योंकि रीजन होता है, जब सरकार एक नई बनती है तो जरूरी नहीं कि सारे मिनिस्टर वही हो। कभी कभी बहुत सारे सांसद हार जाते हैं, नए सांसद आते हैं, नए मंत्री बनते हैं, तो नई सरकारों से लोगों को फिर से उम्मीद हो जाती है। अब लोगों को ये भी रहता है कि एक सरकार बदल जाए तो फिर नए नए परिवर्तन मिलते। कई बार सरकार रिपीट होती, जैसे मोदी सरकार जो है इस बार थोड़ा गठबंधन से ज्यादा सपोर्ट लेकर के तीसरी बार वो पीएम बन गए। ऐसा जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा केस है जहां पर प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार लगातार। ऐसा जवाहरलाल नेहरू के साथ ही हुआ ऐसा। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि जो नीति आयोग है, एक इकोनॉमी का टॉपिक है, और ये 1 जनवरी 2015 का संगठन है नीति आयोग। फुल फॉर्म भी होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो आप जिन जो जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारा नोट्स लेके पढ़ते हैं मार्केट से, या बाई पोस्ट मंगवा लेते हैं, ये भी करते हैं, उसमें इकोनॉमी बाकायदा लिखा हुआ है। बट कुछ चीजें अपडेट हो गई है, तो अब जो बुक या नोट्स जो भी आपके पास, उसमें अपडेट तो हम करवा नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ाया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, फुल फॉर्म तो बता दिया हमने, लिखा हुआ है। कभी कभी फुल फॉर्म भी आते हैं, जैसे आईबी के पेपर में आया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो पेपर था 2017 में, कि नीति में टी क्या है, राइट। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और 1 जनवरी 2015 का ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इससे पहले प्लानिंग कमीशन काम करता था। ठीक है, अब हम हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते हैं, जिसको आप लोग योजना आयोग समझते हैं या पढ़ते हैं। और उसमें एक बॉडी और होती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, दोनों के हेड पीएम ही होते थे। एक का काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, किसका, प्लानिंग कमीशन का। दूसरी संस्था का काम था उन योजनाओं को अप्रूवल करना, ओके करना, कि ठीक है सब कुछ, इसको आप एग्जीक्यूट करा दीजिए, राइट। तो बात करते हैं यहाँ पर नीति आयोग की। तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, ये एक संवैधानिक संस्थान नहीं है, ये एक संसदीय बॉडी नहीं है। मतलब कहने का, ना संवैधानिक है, ठीक है, ना ही संसदीय है, ये गैर संवैधानिक है। एक कार्यकारी बॉडी है, एक सलाहकारी निकाय है। मतलब कह सकते हो इसको सरकार ने बनाया, सरकार इसको अपने तरीके से ही चलाती है। कितने मेंबर होंगे, कैसे मेंबर होंगे, ये सब सरकार के ऊपर निर्भर करता है। इसमें कोई किसी की संवैधानिक भूमिका नजर नहीं आती। कितने समय के लिए काम करेगा, कब करेगा, फिर से गठित करना, क्या करना, ये सब सिर्फ सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर। तो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हमेशा क्या होता है, पीएम होता है। अब बात करते हैं कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, दोनों का एक ही आंसर है, श्री नरेंद्र मोदी जी। क्लियर हो गया पॉइंट, दोनों का एक ही आंसर होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2015 क्या वो 14 से पीएम ही है। जब कोई बदलेगा तब वहां पर चेंजेस आएंगे। बात करते हैं, अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी होता है, एक सीईओ भी होता है। तो अध्यक्ष के बाद जितने लोग हैं, सबका अपॉइंटमेंट, नियुक्ति या जो भी करना है, सब प्राइम मिनिस्टर साहब करना है। कैसे कैसे लोगों को रखना है, मुझे क्या कर सकते हैं। नीति आयोग मतलब एक देश का
जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार का जो कुछ भी है, वो सारा एक मशीनरी सिस्टम जो है नीति आयोग सपोर्ट करता है। जीएसटी के मामलों में हो, नोटबंदी के मामलों में हो, किसी प्रकार मामलों में से एक प्रकार का सलाहकारी निकाय है, तो सरकार को ये सलाह ही देता है, लेकिन इसकी कोई भी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो इसमें भी वही पॉइंट आएगा, प्रथम कौन हो जाएगा। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करते भी हैं तो इसका मतलब ये है कि जो प्रथम की बात करते हैं तो प्रथम हो जाएंगे अरविंद पनंगड़िया, इकोनॉमिस्ट हैं और ये वर्तमान समय में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ध्यान से हर बात को सुनिएगा, ठीक है। भले मैं कोई चीज कम पढ़ाऊं, ज्यादा ना पढ़ाऊं, लेकिन जो पढ़ाऊंगा सीधा उसको ऑपरेट कर दूंगा। मतलब कहने का कहीं से कुछ सीखना नहीं है, आखिर 12-13 साल किया गया है। जब इसी फील्ड में है तो हर चीज की समझ है, 2004 की भी समझ है, 2014 की भी समझ है, और 2024 में तो हम पढ़ा रहे हैं आप सबके साथ। तो अरविंद पनंगड़िया, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं। अभी ये सिस्टीन फिनांस कमीशन के चेयरमैन हैं और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ, आप लोग याद रखेंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनंगड़िया, यहां मेंशन कर देते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अभी तो ये प्रथम है ना, तो इनका तो काम ही खत्म। फिर क्या आता है इस पर? वर्तमान कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है। तो वर्तमान है सुमन बेरी। क्लियर हो गया पॉइंट? वर्तमान में ये आ सकता है, ये आया भी एग्जाम में है क्योंकि अपॉइंटमेंट थोड़ा ओल्ड है। सुमन बेरी। फिर क्या है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इनका नाम है मतलब सीईओ, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और इसमें भी वही पॉइंट आएगा कि प्रथम कौन है और अभी वर्तमान कौन है। तो प्रथम में क्या है? सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। नाम से नहीं फील होता है, लेकिन सिंधु श्री खुल्लर जी क्या है? एक महिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये प्लानिंग कमीशन में भी, उसमें भी शामिल थी मेंबर के तौर पे। और फिर आता है, अब प्रथम कह सकते हैं या प्रथम महिला भी कह सकते हैं, सिंधु श्री खुल्लर। नाम से तो लग नहीं रहा, आईएएस ऑफिसर है पंजाब से, ठीक है। फिर है वर्तमान सीईओ, इनका नाम क्या है? बी वी आर सुब्रमण्यम, याद रखेंगे, बी वी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। वर्तमान की ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर पॉइंट आता है इसके बाद, ये तो बातें इतनी हो गई, अध्यक्ष तो पीएम ही है, जो भी फर्स्ट एंड लास्ट, तो लास्ट मत बोलिए, फर्स्ट एंड आप उसको प्रेजेंट बोलिए, लास्ट तो कहना सही नहीं रहेगा। और फिर जो उपाध्यक्ष है ये हो गए, और फिर एक हो जाएगा सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। राइट, क्लियर हो गया ना पॉइंट? इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसमें अब जो नीति आयोग को रीऑर्गेनाइज किया गया है, स्ट्रक्चर किया गया, उसमें कुछ मिनिस्टर तो सेम है जो पहले थे, उनमें बदलाव नहीं हुआ। ये चीज आपको अपनी कॉपी से या नोटबुक से मैनेज करना, जैसे भी आपने क्लास हमसे पढ़ी हो, या XYZ को ऐसा विद्यार्थी जो नया हो, फर्स्ट टाइम हो, कहीं से पढ़ रहा हो, देखिए किसी ने आपको क्या पढ़ाया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा डेटा अपने आप में 100% बिल्कुल श्योर लॉक होता है। आप जब चाहे तो हमसे आप कमेंट करके डिस्कशन कर सकते हैं, हम आपकी बात का रिप्लाई जरूर देंगे। हो सकता है अभी कभी पढ़ाई के दौरान कोई बात ऐसी रिपीट हो जाए या निकल जाए जो इन द सेंस ना सही हो, वो अलग बात है, अदरवाइज कभी ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। जो भी बेचारे फर्स्ट टाइम या जो फर्स्ट टाइम विद्यार्थी हमसे इससे रूबरू होते हैं, उनको लिए मैसेज है, नीति आयोग के स्थायी सदस्य, मतलब कहने का नीति आयोग के परमानेंट मेंबर है। ये परमानेंट मेंबर कौन है? मतलब परमानेंट का मतलब क्या है? जब तक ये सरकार है, जैसे मतलब कहने तीसरी सरकार चल रही मोदी की 24 से 29, फिलहाल ये नहीं हटेंगे। अब ये अपने मन से इस्तीफा देना चाहे तो दे दे। अगर विशेष कंडीशन आती है तो प्राइम मिनिस्टर इसमें किसी को रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मतलब ये है कि इनको फिलहाल के लिए नहीं हटाना है। संवैधानिक तो है नहीं। ये चार लोग कौन है? डॉक्टर विनोद पॉल, ये स्वास्थ्य विशेषज्ञ है, यानी हेल्थ एक्सपर्ट है, ठीक है। ये एम्स में बच्चों की डॉक्टर है। प्रोफेसर रमेश चंद्र, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोफेसर जो रमेश चंद्र हैं वो नीति आयोग के मेंबर है, ये किस विषय के विशेषज्ञ हैं? देखा हो कभी कभी टीवी वगैरह पे इनका डिबेट आता है। कृषि विशेषज्ञ हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है। डॉक्टर वी के सारस्वत, रक्षा वैज्ञानिक, ठीक है, ये डीआरडीओ में भी रहे, डीआरडीओ हेड रहे, रक्षा वैज्ञानिक है। और डॉक्टर अरविंद वीरमानी, ये इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो ये चार मेंबर हो गए, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपडेट कर लेना जहां कुछ ऐसा लग रहा हो। ये चार मेंबर हो गए।
मैं वही कहा कि मेंबर की संख्या घटा बढ़ा ऐसा नहीं चाह रही है, 5 कर सकते, 6 कर सकते, तो संवैधानिक तो है नहीं। सब कुछ सरकार के ऊपर निर्भर करता है, वो क्या करे क्या ना करे, ठीक है। इसके बाद पॉइंट आता है अगला। अब आते हैं बात स्थायी सदस्य, ये भी परमानेंट मेंबर है, लेकिन ये कहां से हैं? ये कैबिनेट से हैं। वो 4 कहां से थे? वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के थे, क्योंकि हर फील्ड के लोग रहेंगे तभी, जैसे भाई हेल्थ है, एजुकेशन है, हर प्रकार के लोग रहेंगे तभी तो कोई पॉलिसी अच्छी बन सकती है ना। कि जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में जाइए तो वहां देखा होगा एक फीमेल को बैठा लेते हैं वो लोग, क्योंकि भाई बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो महिला कैंडिडेट्स हैं, तो उनका भी ख्याल रखा जाता है, कहीं उनको थोड़ा हेजिटेशन ना हो, या सब मेल है उनको कहीं अनकंफर्ट ना फील हो, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि हर हर प्रकार हर समुदाय के लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्थायी मेंबर की बात करें अगर हम, या परमानेंट मेंबर की बात करें, तो ये भी 4 ही है। पिछली बार भी 4 थे, इस बार भी 4 है, लेकिन ये चारों हैं कहां से? मंत्रिमंडल से हैं या कैबिनेट से, है ना। कैबिनेट मंत्री को ही रखा गया जो खास खास है। जैसे पहला नाम हो गया अमित शाह, इनके पास तो गृह मंत्रालय, लास्ट ईयर भी यही था इनके पास। फिर है निर्मला सीतारमण जी, इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है। एंड थर्ड इज शिवराज सिंह चौहान, इसको ध्यान रखेंगे, ये बदला हुआ है। उस बार नरेंद्र सिंह तोमर साहब थे, जो अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो अभी क्या है कि शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और फोर्थ नेम है राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्ट्री। ये मोदी की पहली सरकार में होम मिनिस्टर थे, और दोबारा जब गवर्नमेंट बनी तो डिफेंस मिनिस्ट्री थी, फिर जब सरकार अभी थर्ड टाइम बनी तब भी इनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री ही है। राइट, क्लियर है पॉइंट। अब इसके बाद क्या है अगला पॉइंट। अब ये पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया इस बार गवर्नमेंट ने, या यूं समझ लीजिए कि एक संतुलन बनाना था, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, पूर्ण बहुमत में तो भाजपा है नहीं, कभी भी रिस्क हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने सहयोगियों को सेटिस्फैक्शन करने के लिए, जितने भी इनके अलायंस छोटे छोटे जो पार्टियां हैं, दल हैं जो जुड़े हुए एनडीए का पार्ट बने हुए हैं, उनको लेकर के इन लोगों ने क्या किया है, कुछ उनकी भी मिनिस्टर्स को इसमें शामिल कर लिया है राइट नाउ। तो अतिथि मतलब गेस्ट मेंबर, ठीक है। ये एक प्रकार से गेस्ट समझिए, गेस्ट मतलब ये परमानेंट नहीं कह सकते, इसमें कभी भी किसी को हटा सकते। जैसे आप देखा होगा अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल, ये 2 नाम मतलब पिछले वाले में थे लेकिन इस वाले में नहीं है ना। तो ये कैबिनेट से ये लोग भी होंगे, लेकिन इस बार इनकी संख्या 11 है। आप समझदार है, उस बार 4 थी, इस बार 11 कर दिए। और 11 करने मतलब मुझे और चीजों को थोड़ा सा एक्सटेंड करके विस्तार, जैसे सबकी राय उसमें लेंगे, सबको शामिल भी कर लिया, तो वो क्या रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर साथ जुड़े भी रहेंगे, कुछ अपनी बात कहनी बोलनी है तो इसके माध्यम से भी अपनी बात कह सकते हैं वो लोग। अब बात क्या आती है, पहला नाम नितिन गडकरी, पहले भी थे ये, ठीक है। सड़क परिवहन एवं सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय ना, रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। इनके पास तो तीनों टर्म में यही रहा है इनके पास, और इस पे खैर उन्होंने काम भी अच्छा किया। सेकंड पॉइंट क्या है, जेपी नड्डा, इनके पास है हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। ये पहले भी रहे, फिर बीच में ड्रॉप हो गया, बीजेपी के अध्यक्ष हो गया, फिर से ये मंत्री बन गए हैं, ठीक है। तो जेपी नड्डा साहब हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई। वीरेंद्र कुमार, ये पहले भी थे, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, राइट। सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय मतलब क्या, वैसे विधवा, विकलांगता, वृद्धावस्था, यही सब मुद्दे इसमें आते हैं। सोशल जस्टिस मतलब क्या, यही मीनिंग हुआ ना। फिर पॉइंट क्या है, राव इंद्रजीत सिंह, ये पिछली बार भी थे, इनके पास है प्लानिंग, सांख्यिकी, स्टैटिक्स एंड कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है। तो ये इनके पास मंत्रालय है, राव इंद्रजीत के पास। फिर है एच डी कुमार स्वामी, ये नए शामिल हुए हैं, कर्नाटक के हैं ना। एच डी जो देवगौड़ा साहब उनके बेटे हैं, और वहां भी सीएम भी रहे कर्नाटक में। इनके पास हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, भारी उद्योग मंत्रालय, क्लियर है पॉइंट। इसके बाद क्या आता है, रिमेनिंग और बचे भी, हमने कहा कि चूंकि 11 लोग, पहली बार इतने लोग शामिल किए गए, वरना 4 4 लोग रहते तभी तक। अब जितने हैं सब पढ़ने पड़ेंगे। जीतन राम मांझी बिहार से आते हैं, एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, राइट, क्लियर हो गया पॉइंट। इसके बाद क्या है, सूक्ष्म लघु मध्यम इकाई जो मंत्रालय है, लल्लन सिंह, ये भी बिहार से आते हैं, पंचायती राज मंत्रालय, क्लियर हो गया ना, लल्लन सिंह, ठीक है। इसके बाद क्या है, के राम मोहन नायडू, आंध्र प्रदेश, नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं चिराग पासवान, बिहार से, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद आता है जुवेल ओराम, आदिवासी कल्याण मंत्रालय, ठीक है, ट्राइबल
वेलफेयर मिनिस्ट्री। इसके बाद है अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, ये नया है चेहरा, ठीक है, मंत्रिमंडल में, क्योंकि इनकी जगह पर स्मृति ईरानी जी की पोजीशन थी दूसरे कार्यकाल में, लेकिन वो अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गई और अन्नपूर्णा देवी को मौका मिल गया, तो ये क्या बनी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पॉइंट क्लियर है ना। अब इसी में एक नीति आयोग काउंसिल भी आता है, दैट्स मींस यू कैन से दैट नीति आयोग परिषद जस्ट कंपेयर टू एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बोथ आर सेम हियर। आप इसको ऐसे समझे जैसे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, एंड एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये नीति आयोग काउंसिल हो जाएगा ना, नीति आयोग, नीति आयोग, दोनों सेम है। मतलब कहने का है कि अब ये दोनों नहीं है, बट अब ये दोनों। क्लियर है पॉइंट ना। तो ये एक प्रकार से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसको 16 जुलाई 2024 को प्राइम मिनिस्टर साहब ने पुनर्गठन किया है, फिर से तरीके से इसको गठित किया है। तो हमें लगता है इतना पॉइंट सफिशिएंट है, अभी इसमें और ज्यादा डिस्कशन करने की कोई विशेष नीड नहीं है ना। तो इस पॉइंट को यही कंप्लीट करते हैं। इकोनॉमी का ये पॉइंट है, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट हम बना दे रहे हैं, उसी में इकोनॉमी के जो भी टॉपिक होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का, ठीक है। अच्छा लगता है जरूर लाइक और शेयर कमेंट करें, ठीक है।